आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक, सिर्फ सच। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जनता जनार्दन अपनी अपनी भविष्यवाणी में लगी हुई है। आज इंदिरा नगर बसंत मार्केट में व्यापारियों से राय जानी, देखिए किसने क्या कहा। इंदिरा नगर इस वक्त हम समोदीपुर बसंत मार्केट में हैं। यहाँ पे व्यापारी बंधु हैं, आइए उनसे बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। जी भाई साहब, शुभ नाम आपका? संजीव कृष्णा, बसंत मार्केट समोदीपुर चौराहा इंदिरा नगर का व्यापारी हूँ। और इस बार आप जो है रुख देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। योगी सरकार सराहनीय काम कर रही है, फर्क साफ है। पहले भैंस सापा सरकार ढूंढती थी, अब गुंडों को सबको जेल में बंद किया जा रहा है। नहीं तो अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि कली का उनका वो है कि 99 लोग आपराधिक लोगों को, गुंडों को दे दिया, बस एक लोगों को बचा सैकड़ा पूरा करने के लिए। अखिलेश ने ये उनकी खीज है, ये सिर्फ और उनकी सिर्फ खीज है जो उन्होंने। नहीं तो आप क्या देख रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव में? किसको देख रहे हैं? पंजा देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, कमल देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं? पंजा तो भैया दूर दूर तक नहीं है। और हाथी की पोजीशन सबको पता है। जो फाइट है वो योगी जी और आपके अखिलेश जी में है, और योगी जी चरम पे चल रहे हैं इस समय। यहाँ लखनऊ छोड़िए, आप गांव लखनऊ के अभी तक सीटें कंफर्म नहीं हुई। आखिर ऐसा इतना लेट क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया है, इन्होंने भी, मतलब क्या कोई डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि हम दूसरों को टिकट दे दें इधर, क्योंकि अदला बदली जारी है, नेता लगातार दर बदली, क्योंकि 21 लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लखनऊ से जो भी प्रत्याशी वो उतारेंगे वो मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे। और मेरा तो मानना ये है कि लखनऊ तो हमेशा से ही जो है बीजेपी का गढ़ रहा है, और हमेशा से सारी सीटें करीब करीब लखनऊ को बीजेपी से मिलती आई हैं। तो नहीं तो आप ये क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? 100%, 100%। महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे आप? महंगाई देखिए, जिस तरह से लोगों की सैलरियां बढ़ी हैं उस हिसाब से अगर थोड़ी आपकी दुकान सही चल रही है? हाँ। कोरोना टाइम में दुकानदारों को दुकानों किराया माफ हुआ? नहीं, ये सब तो खैर नहीं माफ हुआ। तो क्या मतलब आपको क्या लगता था कि माफ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? कुछ सहूलियतें सरकार को देनी चाहिए थी, जैसे कि बिजली में कुछ राहत देनी चाहिए थी। जी, 100 में कितने देंगे आप मार्क्स योगी सरकार को? 90 मार्क्स तो दे देंगे। 10 क्यों नहीं देंगे? 10 में बताया ना कि बिजली एक समस्या थी कि भाई कोरोना काल में बिजली थोड़ी सी माफ करनी चाहिए थी। भाई दुकानें खुली नहीं तो बिजली का किराया नहीं देना चाहिए था, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। बाकी तो सब भाई देखिए, राष्ट्रवाद के लिए हम लोग भाई, सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है जिसके लिए हम लोग समर्पित हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय सक्सेना। क्या दे लाठी से हॉस्टल तक नहीं छोड़ा, कोई तरीके से कोई युवाओं के लिए कोई काम नहीं। योगी सरकार का वैसे भी कहना है कि बुलडोजर लगातार चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, तो इस पे अरे तो बुलडोजर लाठियां अन्य जगह भी तो चला ले, जहां अन्य जगह जैसे कहाँ पे? जैसे कि अभी किसानों वाला ही उनका मुद्दा था, तो जो उनके नामबंद थे उनपे क्यों नहीं जीसीबी चलाई? तो ये बताइए, अभी लखनऊ में जैसा कि अभी सीटें कंफर्म नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ने भी सीटें अभी नहीं घोषणा की है और बीजेपी ने भी नहीं की है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देरी क्यों हो रही है? अब देरी वो तो उनका पार्टी का मुद्दा है, अपना वो जानिए। महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई पे क्या, महंगाई तो बढ़ ही रही है, पर मेन चीज हम युवा है, तो जो युवाओं की बात करेगा हम उसके साथ। तो आप बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं, बिल्कुल। किस पार्टी को दे रहे हैं समर्थन आप? अब हम तो हमारी तरफ से जहां युवाओं को रोजगार की जो बात करें, हम उस पार्टी के साथ। आप पार्टी भी लगातार बोल रही है कि बिजली फ्री देंगे, तमाम चीजें उन्होंने भी बोला है, तो वो भी एक सहूलियत का विकल्प है। तो इसी मद्देनजर घोषणा पत्र जिसका जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग देख के हम लोग मतदान करेंगे। तो जैसा कि देखा यहाँ पे आपको 2022 विधानसभा का रुझान हमने आपको दिखलाया, इसी तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको जारी रहेगी। यूपी पोस्ट न्यूज से जुड़े रहिए। समीर नकवी, लखनऊ। हैं, छुपे हैं, दिखेंगे बाद में, दिखेंगे, सस्पेंस है। कुछ महंगाई पे बोलना चाहेंगे? महंगाई की एक रेशियो हिसाब से बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, उसको ना कोई रोक सकता है। नहीं, जैसा कि पेट्रोल हो गया 100 के ऊपर पहुंच गया था, कड़वा तेल हो गया, पेट्रोल तमाम चीजें ऐसी हैं जिसपे पेट्रोल तो एक टाइम पे 20 रुपए था, 80 भी हुआ, तब तो बीजेपी नहीं थी।
अब बीजेपी आगे जो 100 हो गया, सब चिल्ला रहे हैं। तब तो कांग्रेस चल रही थी, 20 से 40, 40 से 60 होता गया, नहीं तो और कांग्रेस की सरकार चलती गई। तो कांग्रेस को तो वैसे भी यूपी मतलब कि यूपी में कांग्रेस, अखिलेश, बीजेपी और मायावती, क्या मतलब इस पे बीजेपी है सबसे आगे, तो बीजेपी है। बीजेपी आगे। 14, 17, 19 भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गुप्ता है जी, क्या कहना चाहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव पे? जान रहे हैं इस समय टक्कर की चल है ही है। चुनाव तो आप देख ही रहे हैं कि अखिलेश का भी अच्छा जो है चल रहा है इस समय, और बीजेपी का भी अच्छा चल रहा है। तो ये इस बार हम नहीं कह सकते हैं कि कौन जो है, हमने आपसे बोला कि इस समय मान के लिए 60-40 का इस समय जो है रेशियो है। 60-40 का है, मतलब आप 60 किसको दे रहे हैं? मैंने क्या बताया, 60-40, या तो 60 जो है करेगी कांग्रेस, ये क्या कहते हैं सपा करेगी, और या जो है 60 जो है आपकी आएगी। मतलब आप अभी दोनों तरफ को, दोनों तरफ से है जी, मतलब लड़ाई देख रहे हैं आप? देख रहे हैं, क्योंकि 60-40 का चल रहा है, या तो 60, क्योंकि सब स्तर में हम देखे हैं, लखनऊ में भी देख लिए हैं और बाहर भी देख रहे हैं, सपा का नाम इस समय सबसे आगे लग रहा है। एक चीज ये बताइए, महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई तो वैसे भी अभी सभी ने बात करी कि महंगाई तो चाहे आप कुछ भी करिए, महंगाई आनी ही आनी है। आनी है बिल्कुल, चाहे वो कोई भी सरकार आएगी, नहीं, जिस तरह से कोरोना टाइम में जो व्यापारी लोग थे, दुकानें बंद थी, कई मतलब 2 साल में करीब तकरीबन मान चलिए 7-8 महीने लोगों का व्यापार बंद था, तो छूट दिया था ना इन्होंने। छूट दिया था। बिल्कुल दिया जी था। भाई साहब, आपका क्या नाम है? 1 मिनट। योगेन नाम है। क्या कहना चाहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव? बस कुछ ही दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हुए हैं टिकट वोट पड़ने के लिए, और 1 महीने बाद रिजल्ट आई। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही आपकी चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि 22 में जोरदार परिवर्तन करें, क्योंकि इस प्रदेश सरकार ने मौजूदा सरकार में युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। जहां तक अभी भर्ती का सवाल है, वो भी लटकी हुई है। अभी इलाहाबाद में देख लीजिए क्या दुर्दशा की इन युवाओं की।